हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है किचन से। ये नीचे वाला किचन है। आपने पिछले व्लॉग के अंदर ऊपर वाला जो किचन था वो देखा था, जो कि एकदम खाली है। उसमें सिर्फ हम लोग कभी कभी जब हम ऊपर पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पे, या फिर सुबह जब अपने अपने रूम्स में सब रहते हैं, नाश्ते पानी करते हैं, तो तब अगर कोई बर्तन होते तो मैं ऊपर के ऊपर ही धो के रख देती हूँ। ये नीचे की रसोई है, जो कि हमारी प्रॉपर हमारी किचन है नीचे वाली। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मम्मी वगैरह सब लोग खेत चले गए थे, पापा वगैरह सब अपने अपने काम से सब लगे हुए थे। भाई बहन कॉलेज स्कूल अपने अपने चले गए थे, और यहाँ पर मैं लग गई हूँ काम पे। सबसे पहले तो मैंने अपने बालों में ऑयलिंग करी थी। ऑयलिंग करने के बाद में फिर मैं आई थी नीचे किचन में फटाफट बर्तन धोने के लिए। बर्तन तो क्या धोने थे, मतलब पूरी क्लीनिंग अब मुझे स्टार्ट करनी है, सारा काम स्टार्ट करना है। तो मैंने सबसे पहले सारे बर्तन वगैरह जो थे वो सेट करे, जो पहले के धुले हुए थे, और उसके बाद में मैं लगी थी ये सारे बर्तन धोने के लिए। और कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि जब हम वीडियो बनाते हैं, उसको एडिट करते हैं, तो हम लोग इतनी इसको मतलब फास्ट उस पर लगा देते हैं। कम अगर सच में हम इतनी ही स्पीड से काम करते तो हमारा काम कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता ना। तो बस वही सोच के मुझे बड़ी हंसी आती है कि अगर यही स्पीड रियल लाइफ में हमारी हो जाए, 2x 5x 10x जो हम स्पीड लगा देते हैं वीडियोस में, तो कितना मज़ा आ जाए ना। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धुल दिए हैं। दूध के सारे, दूध की जो केतली आप देख रहे हो, ये दूध की केतली है। डेयरी में हमारे दूध जाता है। मतलब हम लोग यहाँ पे खुला दूध नहीं बेचते, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबके घरों में गाय भैंसे हैं, और जिनके घरों में नहीं उनके घर में बकरियाँ हैं। तो और दूध वाला डेली यहाँ पर भी आता है, तो एक टाइम का दूध हम यहाँ पर दे देते हैं, और एक टाइम का दूध हम शाम में डेयरी में दे के आते हैं। तो ये देखिए, बर्तन धो के मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी, अच्छे से सारा सामान सेट कर दिया है, और बाहर का भी मैंने सब क्लीन कर दिया है। तो ये जी सारा सेट हो गया है। यहाँ पे टेबल पे कुछ दवाई वगैरह पड़ी, तो मैंने उनको हटाया इसलिए नहीं है क्योंकि पापा दवाई लेते तो फिर मिक्स हो जाती है, इसलिए। और यहाँ पर मैंने पूरी किचन भी अच्छे से चमका दिए, क्लीन कर दिए, सारे डब्बे वगैरह भी अच्छे से सेट कर दिए। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। आज मुझे अपने रूम की डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी। आई गेस मैंने दिवाली से पहले करी थी एक बार डीप क्लीनिंग पूरे घर की, और एक दिवाली के बाद में करी थी, लाइक करवा चौथ के आसपास करी थी। और उसके बाद में मैंने अपने रूम की तो मैं करती ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे रूम में आप देख रहे हो साइड में ये दोनों खिड़कियाँ इतनी बड़ी बड़ी है। किसी के रूम में नहीं है इतनी बड़ी खिड़कियाँ, सिर्फ मेरे ही रूम में ये 2 विंडोज़ हैं, जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा धूल मेरे कमरे में आती है। बाकी भाई बहन के रूम में है, बट उनके रूम में एक विंडो है। एक भाई के रूम में एक विंडो ही है, और एक सिस्टर के रूम में 2 है, पर वो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो उसके भी उधर से नहीं आती, क्योंकि उसकी विंडो के साइड में दोनों तरफ खेत पड़ते हैं, और मेरी विंडो के साइड में पड़ता है कच्ची सड़क। तो सबसे ज़्यादा धूल मेरे कमरे में आती है। इसलिए फिर मैंने क्या करा है, सबसे पहले टेबल हटाई, अपनी टेबल खाली करी है, और अपनी सारी बुक्स को मैं क्या कर रही हूँ ना इस बार, मतलब जिस तरीके से मैंने बुक्स रखी हुई है ना शेल्फ़ में, वैसे के वैसे उठा के रख रही हूँ। मतलब मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, पर उस तरीके से नहीं कि मैं बिल्कुल चेंज कर दूँ रूम का लुक। क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ थोड़े टाइम बाद में ना मैं हुक्स लगवाऊँगी। तो क्योंकि अभी अलमीरा का काम तो पता नहीं कब होगा, वो तो बाद में ही होगा, पर तब तक के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं जो अपने पर्दे के हुक्स होते हैं ना, वो लगवा के पर्दे लगवा दूँगी, उससे ना धूल नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ है कि ये जो शेल्व्स हैं, कबर्ड्स हैं, इनके लिए मैंने वॉलपेपर ऑर्डर किया हुआ है। तो जब वॉलपेपर आ जाएगा, उसके बाद मैं वो अच्छे से स्टिक करके टाइम निकाल के फिर मैं पूरा रूम का लुक ही अलग से चेंज करूँगी। तब तक के लिए मैं अभी सिर्फ एक बार अच्छे से झाड़ पोंछ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आती है। थोड़ी सी भी आंधी तूफान हो जाता है ना, हल्की सी तेज़ हवा भी चलती है ना, तो बहुत धूल आती है। और दूसरी चीज़, गाँव में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जालों की। मकड़ियाँ बहुत आती है, मतलब आज अगर मैंने सफाई करी है ना, तो विदिन एक हफ्ते में आपको ना मकड़ियाँ दिखने लग जाएंगी। डेली डेली इतना ऊपर चढ़कर मुझसे क्लीनिंग नहीं हो पाती है। नीचे नीचे का तो मैं हमेशा खुद से ही कर देती हूँ फटाफट से, जहाँ जहाँ हाथ पहुँचता है, पर ऊपर का जो है वो नहीं हो पाता।
तो मैंने यहाँ पे पूरे ऊपर से जाले वाले सब कुछ साफ़ कर दिए हैं और मैं अपनी सारी शेल्फ्स भी साफ़ कर रही हूँ। यहाँ से सारा सामान हटा दूँगी। तो आप देख सकते हो सामने जो कपड़े पड़े हैं वो मैंने ऐसे पैकेट्स में रखे हैं। तो मैं अपने कपड़े सारे में इस तरीके से साड़ी वाले पैकेट्स में ही रखती हूँ ताकि गंदे ना हो। सिर्फ जो डेली यूज़ के होते हैं ना कुछ 4-5 ड्रेसेस, वो मैं अलग से रखती हूँ। तो जी ये सारा काम मैंने फटाफट कर लिया। ये पूरा मैंने क्लीन करके जो साइड वाले शेल्व्स हैं ना वो भी मैंने अच्छे से रख दिए थे। और मैंने सिर्फ एक ही चेंज किया है मेरी बुक्स वाले शेल्फ़ में कि जो कॉपीज़ है ना वो मैंने लंबी जो बड़ी वाली शेल्फ़ है जिसमें मैंने स्टिकर लगा रखा है उसमें रख दिए थे। बाकी सारा मैंने एज़ इट इज़ रखा है। और बाकी कपड़ों का शेल्फ़ भी आप देख रहे हो मैंने पूरा अच्छे से जचा दिया है। या मेरा भाई भी आया था वो देख रहा था तूने तो रूम ही चेंज कर दिया। तो यहाँ पर मैंने वो भी ठीक कर दिया। और साइड में कपड़ों की शेल्फ़ में एक शेल्फ़ मैंने खाली रखी है। वो इसलिए रखी है कि जो मैं अभी रिसेंटली शॉपिंग करके लाई थी ना वो कपड़े मुझे धुलने भी है और आप लोगों को दिखाने भी है। तो फिर मैं वो वहाँ पर रखूँगी। तो जब आपको दिखा दूँगी उसके बाद में मैं उनको ईज़ी से या शैम्पू से धो के फिर एक अलग पैकेट में डाल के रखूँगी। तो जी बस ये हो गया मेरा रूम क्लीन। आई होप आपको पसंद आया दोस्तों ये है मेरा कमरा जिसको मैंने पूरा सेटअप कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टडी टेबल वापस से क्लीन करके लगा दिया है। और जो एक चार्ट पापा ने निकलवाया था लेकिन यहाँ पे 3 चार्ट्स लगे हुए थे पर वो एक चार्ट कल रात में ही पापा ने निकलवाया था। उनको कुछ उसमें से देखना था पढ़ना था इसलिए तो मैंने उसको दोबारा नहीं लगाया अभी यहाँ पे क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला चार्ट और ये हिस्ट्री वाला चार्ट मैं हटाऊँगी, इनको कहीं और सेट करूँगी और फिर वो दोनों ये वाला चार्ट है लिंकिंग क्लॉज वाला और दूसरा वाला इसके साथ लगाऊँगी। और ये मैंने अभी अपना बेड भी मतलब मैं सोच रही थी पहले इस डायरेक्शन में लगाऊँ बट मैंने लगाया नहीं इसलिए मैंने अभी इसको यहीं लगा दिया है। और इस तरफ मैंने इस पर चेंज कर दिया है। ये जो शेल्व्स हैं इसके अंदर काफ़ी सारा सामान था जो मैंने हटा दिया है, डीक्लटरिंग पूरी कर दी है। और यहाँ पर ये है चार्ट से इधर ये वाली विंडो भी मेरी कवर हो गई है। और ये यहाँ पर मैं ये जितना भी हैंगिंग्स है ना ये सारी मैंने मीशो से मंगाई थी। ये भी मैंने मीशो से मंगा के लगाया था। जब आया था ना बहुत छोटू सा आया था, मुझे लगा था पता नहीं इतना छोटा सा अच्छा लगेगा या नहीं पर सच में इसने ये वाली दीवार अच्छे से कवर कर ली है। और ये जितने भी है ये सारे भी मैंने सब मीशो से मंगाए थे। और ये वाला जो बॉक्स है इसकी एक आँख टूट गई है वो इसके अंदर ही है, वो भी ये भी मैंने मीशो से मंगाया था। ये दोनों भी और ये दोनों भाई ये सारे लाफिंग बुद्धास तो नहीं है बट ये क्यूट लिटिल डेकोरेशन आइटम ये भी मैंने मीशो से मंगाए थे। उसके बाद में जो ऊपर मैंने लगाया मेरे को एक अवार्ड मिला था वो लगाया है। और दो मेरी एक मेरी स्कूल की फ़ोटो है और एक मैं एडवोकेट प्रोग्राम्स के लिए गई थी उसकी फ़ोटो है। यहाँ पर ये मेरी बचपन की फ़ोटो है जो उन्हें लगाई है। और यहाँ मेरा सारा सामान है लाइक जितना भी स्टेशनरी रिलेटेड सामान है वो सारा सामान यहाँ मेरा है। और इस तरफ आते हैं तो इस साइड मैंने इस बार पूरा चेंज कर दिया। इस तरफ मैंने कुछ भी सामान नहीं रखा इस बार, सारा मेरे अवार्ड्स और डेकोरेटिव आइटम्स मैंने रखे हैं यहाँ पे। तो ऊपर वाले शेल्फ में जितने भी है वो सारे मतलब मोमेंटोज़ ही है। वो जो पिक्चर है वो भी एक तरह का मोमेंटो ही है। और ये नीचे भी मेरे सारे मोमेंटो रखे हैं। और ये वाली जो पिक्चर है ये मुझे मेरी एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी, मतलब सबसे बेस्टेस्ट फ्रेंड है मेरी लाइफ में। उन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी मेरे बर्थडे पे। तो आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने सब को इंक्लूड करा है लाइक मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड ग्रुप, पेरेंट्स, फैमिली, सब कुछ। तो थैंक यू सो मच। और ये मुझे 2019 बर्थडे पे मतलब 2019 में मेरा बर्थडे था तब मुझे मिला था। और यहाँ पर मैंने कुछ अपने मम्मी पापा की पिक्चर्स लगाई हैं। और ये रहा मेरा बुक शेल्फ़, इस साइड में पूरा बुक्स का है और उस साइड में पूरा ड्रेसेस का है। तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। नीचे सारे मेरे न्यू क्लोथ्स हैं, ऊपर वाले शेल्फ़ में भी न्यू क्लोथ्स हैं। और साइड में एक शेल्फ़ में मैंने न्यू क्लोथ्स जो अब भी रिसेंटली मैं परसों तरसों गई थी शॉपिंग पे वो वाले हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। और यहाँ पर इधर मैंने बुक शेल्फ भी जैसा पहले था बिल्कुल वैसे ही किया है, बस इस बार मैंने एक ही चेंज किया है कि अपने डॉक्यूमेंट सारे इधर रखे हैं और अपने बुक्स जो कॉपीज़ हैं राइटिंग मटेरियल है वो सारा इस शेल्फ में कर दिया। अदरवाइज़ पीछे स्पेस बच रहा था तो अपना बैग इस बार मैंने उधर ही रख दिया है। बाकी ये सारी नॉवेल्स हैं, इनका मैं देख रही हूँ, इनके लिए मैंने शेल्फ़ मंगवाया है, वो जब आ जाएगा तब मैं इनको अच्छे से सेट करूँगी। और यहाँ पर मेरे सारे बेयर एक्ट्स हैं, मतलब पूरा वाइट कलेक्शन है यहाँ पे, ये पूरा वाइट बुक्स हैं सारी, ये सभी एक तरीके से बेयर एक्ट्स ही हैं। मतलब नीचे वाले भी है ना ये कोचिंग के नोट्स हैं,
तो एक तरीके से बेयर एक्ट्स ही हैं। और ये सारे मेरे बेयर एक्ट्स हो गए। यहाँ पर मेरे न्यू वाले बेयर एक्ट हो गए, दूसरे पब्लिकेशन के हैं। और नीचे मेरी सारी बुक्स हो गई। और नीचे जो शूज़ पड़े इनको मैंने बॉक्स लाना है, वो उस तरफ जाएंगे, उस वाली साइड में शिफ्ट होएंगे यहाँ पे। तो मैं अभी एक बार पोछा लगा दूँ, उसके बाद में मैं बताऊँगी। और यहाँ पर ये दोनों चेयर भी मैं अभी बाहर रख दूँगी। और अभी मेरी मीटिंग थी तो मीटिंग मैंने अटेंड करी है और फिर मेरा सारा काम हो गया। तो ये था मेरे रूम का फाइनल लुक। ऊपर का सारा काम निपटा के मैं आई थी नीचे। मैंने ऊपर से लेकर नीचे पूरे घर में सब जगह झाड़ू वाड़ू सब अच्छे से लगा दिया। एक बार फिर से 2 बार लग चुका है आज तो, मतलब तीसरी बार ही लग गया है। पर अब देखिए, ये मॉर्निंग में मैंने आपको किचन क्लीन करके दिखाई थी और अब देखिए हमारे किचन का हाल। ये सिर्फ 3 घंटे के अंदर पूरी किचन उथल पुथल हुई है। और बस मुझे इसी बात का बहुत गुस्सा आता है कि जब कोई मेहनत कर रहा होता है ना, तो कोई उसकी वैल्यू नहीं करता है कि एटलीस्ट किसी ने अगर क्लीन किया है तो हम उसको मेंटेन करें, एटलीस्ट सामान जहाँ से लिया है। अब देखिए, सुबह मैंने सारे डब्बे प्रॉपरली जमाए थे और अब देखिए कहाँ कौन सा सामान किधर है कुछ नहीं पता। दोबारा से सब करना पड़ेगा। तो बस अब 4 बज गए, मुझे पोछा भी लगाना है। मैं बाहर दिखा देती हूँ आपको। मैं बाहर पानी चढ़ा के आई हूँ और ये मेरी जूली परेशान हो रही है क्योंकि सुबह से खेल रही थी आज मेरे साथ और अब मैंने इसको बांध दिया है क्योंकि अब मैं अंदर का काम करूँगी। तो बाहर भी मैंने क्लीनिंग कर दिया है, पूरा सारा सब क्लीन हो गया है। मैं बाहर चूल्हे पे पानी चढ़ा के आई हूँ। पानी गर्म होएगा ताकि इस पानी से मैं पूरे घर में पोछा भी लगा दूँ। गर्म पानी से क्या होता है ना, पोछा बहुत आराम से और अच्छे से क्लीन हो जाता है, जल्दी क्लीन हो जाता है। तो भाई चलते हैं, लगती हूँ मैं। इतने सारे बर्तन वगैरह सब हो गए तो ये सब क्लीन करना पड़ेगा। तो ये इसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स, अब हो गया शाम का टाइम, 4 बज गए और सच में मेरा इतना मूड ख़राब हो गया था ना उस टाइम पे कि मुझे दोबारा से सब कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे लगा था हो गया अपना ऑलमोस्ट काम, बस पोछा लगाएंगे और फिर चाय पी के नहा के और फिर एक ब्रेक लेके फिर हम पढ़ने बैठेंगे। पर जैसे ही मैं नीचे आई और मैंने देखा ना, मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया और सच में फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाई कसम से। क्योंकि फिर मेरा क्लासेस का टाइम हो गया था, मुझे क्लासेस लेनी होती है, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से पूरा क्लीनिंग किया अच्छे से। और अभी देखिए मेरा भाई आया, उसने फिर से रोटी ली और टिफ़िन वहीं नीचे रख के चला गया। तो बस इसी तरीके से होता है। तो मैंने पहले पूरा स्लैब ठीक किया और सारा कुछ क्लीन किया और फिर मैंने लिया एक चाय का ब्रेक क्योंकि मैं थक गई थी। चाय पीने के बाद में फिर मैंने फटाफट से सारे बर्तन धुले। मतलब मॉर्निंग शुरू हुई थी बर्तन धुलने से और मेरा दिन भी ख़त्म हुआ है बर्तन धुलने से। कसम से इतना गुस्सा आ रहा था ना, बट फिर क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही था। इसलिए मैंने सोचा अब चाहे कोई भी करे, चाहे मैं करूँ चाहे कोई और करे। तो फिर मैंने फटाफट से लगी, मैं सारे बर्तनों में सारा कुछ क्लीन किया। क्लीन करके मैंने फटाफट से फिर मुझे दूध गर्म करना था। तो बस ये आंवला लेकर आया था भाई, मैं इनकी रेसिपी बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। मैं सोच रही हूँ इनकी मैं वो बना दूँ गमीज़, आंवला वाली गमीज़ बना देती हूँ क्योंकि लड्डू या अचार तो हम हर साल खाते हैं, वो भी बनाऊंगी, बट आंवला की गमीज़ बना देती हूँ। तो वो रख के फिर मैं यहाँ पे सारा कुछ क्लीन किया और उसके बाद में इधर साइड में आंवला रख दिए थे और इधर ये जो ढक्कन लगा रखा है ना, मैंने दूध चढ़ा दिया था गैस पे कि अभी थोड़ा बहुत बाहर रहूँगी ना तब तक दूध भी हल्की आंच पे अच्छे से गर्म हो जाएगा। वैसे तो हम चूल्हे पे कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, बट अभी क्या है ना, मम्मी बिज़ी रहती है इसलिए। तो जी बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब